ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंटिन्यू करते हैं। और कल एक जगह मैं स्टॉप हो गई थी कि वो हिंदी बहुत हार्ड था तो समझ नहीं आया, और लिखा था कि जयदेव आदि चिन्मय कवि समूह ने अष्टाध्यायी गीत गोविंद के प्रारंभिक श्लोक में उन लोगों के वंश में उत्पन्न शक्ति के शक्तिमत तत्व के विज्ञान में आने वाले विचार का प्राकट्य साधन किया था। यानी जितने भी वैष्णव जन है जो जिन्होंने जो आए हैं, उन्होंने शक्ति के द्वारा, शक्ति माने भक्ति के द्वारा भगवान की जो लीलाएं हैं उसको प्रकाशित किया है। उन्होंने प्रेम के द्वारा उन लीलाओं को प्रकाशित किया है को जो जैसे कि ब्राह्मी, खरोष्टी, सांकी, पुष्कर आदि। तो ये सारी भाषाएं हैं जो आकार भाषाएं हैं, जिनमें बहुत सुंदर तरीके से पांडित्य का प्रकाशन होता है। यानी ब्रह्म क्या है इसके बारे में बड़ा कुछ लिखा है, लेकिन उसमें ज्ञान है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें प्रेम नहीं है। भगवान जो है अपने आप को कैसे प्रकाशित करते हैं, जैसे गीत गोविंद में आता है, जयदेव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने अपनी सुंदर प्रेममयी लीलाओं को प्रकाशित किया। तो जो भगवान से इस गौड़िया परंपरा में भगवान को प्रेममयी रूप से फॉलो करता है, भगवान उनके सामने प्रकाशित होते हैं। और केवल कोरी ज्ञान से भगवान प्रकाशित नहीं होते हैं। इसका मतलब यही था, शक्तिमत तत्व यानी भगवान अपनी शक्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं। यानी भक्ति जो है वो शक्ति का ही स्वरूप है, तो वो भक्ति के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। इस जगत में जितने प्रकार के अपराध हो सकते हैं, उनमें सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव ब्राह्मण से विद्वेष करना। किसी वैष्णव से विद्वेष करना सबसे बड़ा अपराध है। जितने भी अपराध है इस संसार में, उनमें सबसे बड़ा अपराध होता है कि हम किसी वैष्णव ब्राह्मण के साथ विद्वेष करें, एवं विष्णु भक्ति को त्याग कर ब्राह्मणता का संहार करना। अगर हमने विष्णु भक्ति को त्याग दिया तो क्या ब्राह्मणता का संहार हो जाएगा, यानी ब्राह्मणता खत्म हो जाती है। इसके समान अपराध और नहीं है। चतुर्दश लोकों में ब्रह्मज्ञ की श्रेष्ठता है। उस ब्रह्मज्ञ कुल में एकमात्र विष्णु भक्ति ही ब्रह्मज्ञता का परम फल है। एवं विष्णु भक्ति चतुर्दश लोकों में यानी चारों लोकों में जो श्रेष्ठ है वो है ब्रह्म का ज्ञान होना। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, यानी जिसको पता है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण का धाम का है, उसको ही उसी ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। और उस ब्रह्मज्ञ कुल में एकमात्र विष्णु भक्ति ही ब्रह्मज्ञता का परम फल है। तो उस ज्ञान को पाकर हमें क्या करना है, हमें विष्णु भक्ति करनी है। तो उस ब्रह्म ज्ञान का जो फल है वो है विष्णु भक्ति। एवं विष्णु प्रभाव से भागवत प्रेम की चरम फल के रूप में कथित हुआ है। तो भक्ति का जो फल है वो क्या होता है, भगवान के लिए प्रेम होता है। भक्ति विद्वेषी जीवों के नाम भजन में रुचि नहीं होती है। जो भक्ति को नहीं फॉलो करते हैं, जो इवन ये लोग भक्तों का भी मजाक बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर नाम और भजन में कोई रुचि नहीं होती। तभी उनमें भक्ति को छोड़कर अन्य पथ ग्रहण करने का अनुराग दिखाई देता है। इसलिए वो लोग ज्ञान की तरफ चले जाते हैं, कर्म की तरफ चले जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने में चले जाते हैं, लेकिन भक्ति की तरफ उनका कोई अनुराग नहीं है। उसको ही ब्रह्मवध कहते हैं। इसी को कहते हैं ब्रह्मवध करना, ब्राह्मणता का संहार कर देना। तो इसी को बोलते हैं कि हम भगवान कृष्ण को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर बाकी दूसरे अन्य पथ पर चले जाएं। परंतु उस प्रकार का ब्रह्मवध करने पर भी यदि
भक्त की कृपा से उत्पन्न हुए भावानुगमन से जीव में नाम भजन प्रवृत्ति का उदय होता है, यानी साधु संग प्राप्त हो जाए या किसी साधु की ऐसे व्यक्ति पर कृपा हो जाए जो भक्ति से दूर है, भक्ति से विमुख है, अगर उस व्यक्ति पर भी किसी शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए तो क्या होगा, उसका मन भगवान के नाम और भजन में लग जाएगा। तब कोटि कोटि ब्रह्मवदों के अपराध से भी मुक्त होकर वो नाम नामी की अभिन्नता उपलब्ध कर लेगा। यानी वो साधु संग ऐसी कृपा करेगा कि उसने जो कोटि कोटि ब्रह्मवद किया है, इस तरह उसने कोटि कोटि बार भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ा है, हरे कृष्णा, तो क्या होगा, वो वध भी क्षमा हो जाएगा और उसका मन हरि नाम में लग जाएगा और उसे समझ में आ जाएगा कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, यानी नाम भी कृष्ण है, कृष्ण भी कृष्ण है और कृष्ण का नाम भी कृष्ण है। उस समय जीव के लिए शब्द की अविद्वत रूढ़ी स्तब्ध हो जाती है। कृष्ण नाम ही कृष्ण है, उससे अलग अन्य शब्द आदि जब तक विद्वत रूढ़ी में प्रकाशित नहीं होते हैं तब तक उसमें भेद कल्पना के कारण महा अमंगल का विवरण करके जीव कृष्ण वैमुख्य प्राप्त करने के लिए शब्द समूह का अन्यार्थ करने में व्यस्त रहता है। यानी जब तक किसी भक्त की कृपा नहीं होती तो तब तक कैसे क्या करते हैं कि हम भगवान के नाम को समझ ही नहीं पाते, तब तक ये समझ में नहीं आता कि कैसे कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों अभिन्न है। इस बात को समझना कठिन है। अगर हम भक्ति के द्वारा ही इस बात को समझ सकते हैं या फिर किसी वैष्णव की कृपा हो जाए हम पर, तो अचानक से ही हमारा मन भक्ति में लग जाता है। कृष्ण नाम में, चैंटिंग में, जप में हमारा मन जो है वो अपने आप लग जाता है अगर हम पर किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा हो जाए। अचिंत्य भेदा भेद विचार, चिंतन के अतीत भिन्नता एवं अभिन्नता का विचार, शब्द का अविद्वत रूढ़ी वृत्ति के साथ विद्वत रूढ़ी वृत्ति के अवर्ता वैषम्य निकृष्ट भोग को निरस्त करके चिंतन यह भोग्य जगत के भेद का नाश करता है और इस कारण प्रापंचिक भोग बुद्धि से जीवों को परित्राण मिलता है। तो अचिंत्य भेदा भेद विचार क्या है कि हम कृष्ण का अंश हैं और इस नाते हम कृष्ण के जैसे ही हैं। क्वालिटी में हम कृष्ण जैसे हैं, क्वांटिटी में हम कृष्ण से, हम में और कृष्ण में भेद है। तो जब ये विचार स्थापित होता है हमारे अंदर तब क्या होता है, हम समझ पाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। इससे क्या होता है, जो निकृष्ट भोग है, निकृष्ट भोग यानी जो मटेरियल चीजों के भोगने की हमारी इच्छा है, जो माया को भोगने की इच्छा है हमारी, वो निरस्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है और हमारा मन भगवान में लग जाता है और हमारी भोग करने की जो बुद्धि है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, परित्राण मिलता है। अजामिल जो है वो नाना प्रकार के कुभोगों में आबद्ध था, उसने भी कम पाप नहीं किए थे। अजामिल तो चोरी कर रहा था, अपहरण कर रहा था, अपने घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो अजामिल नाना प्रकार के कुभोगों में आबद्ध था। भगवान के नाम उच्चारण के प्रभाव से उसको उनसे मुक्ति मिली थी। साधारण विचार से वैकुंठ नाम यानी कृष्ण नाम को प्रापंचिक शब्द समझने से जो अविचार उपस्थित होता है, यानी जो लोग कृष्ण नाम को भी मटेरियल नेम जैसा मान लेते हैं, प्रापंचिक शब्द समझने से जो विचार उपस्थित होता है उससे ब्रह्मवध आदि अपराध वैकुंठ नाम के द्वारा अपसारित नहीं होते। परंतु जो लोग संबंध अभिधेय प्रयोजन वशिष्ठ हैं वे ही समझ सकते हैं कि वैकुंठ नाम उच्चारण के फलस्वरूप अजामिल को मुक्ति मिल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग पाप परायण जीव हैं। वैकुंठ नाम के द्वारा ही हम लोगों का उद्धार होने की बात वेद शास्त्रों में कथित हुई है। वैकुंठ नाम यानी कृष्ण का नाम, उसी सत्य ज्ञान की स्थापना करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। यदि यानी ये हम जो पढ़ रहे हैं ये स्तुति है जो जगाई मादाई ने की है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए। तो वो कहते हैं यदि आप हम लोगों का उद्धार ना करें तो
बौद्ध, जैन आदि वेद विरोधी संप्रदाय संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान को मिथ्या मानने लगेंगे। तो बाकी के जो संप्रदाय हैं, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जो वेदों को के विरोधी संप्रदाय हैं, वो सब क्या सोचेंगे कि जो हमारी फिलॉसफी है संबंध ज्ञान का, अभिधेय और प्रयोजन का, वो सब झूठ है। इसलिए आपने हम लोगों पर आपके नाम की ऐसी कृपा की है ताकि ये सारे लोग हमारे जो गौड़िया फिलॉसफी है इसको मिथ्या ना साबित कर सके, इसको गलत ना साबित कर पाए। वेद विरोधी तार्किक संप्रदाय का विचार ये है कि वे लौकिक कर्म फल के ऊपर अधिक विश्वास रखते हैं, यानी मटेरियली काम करो और उसकी फल के ऊपर वो विश्वास रखते हैं, जो वेदों को नहीं मानते। हम लोगों ने दस्यु वृत्ति यानी डाकुओं की जैसी वृत्ति का अवलंबन करके आपके ऊपर आक्रमण किया था नित्यानंद प्रभु पे। तर्कहद विचार से हम लोगों के प्रति दंड विधान करना ही आपका स्वभाव होना उचित है, परंतु इसके प्रतिकूल आपने हम लोगों का उद्धार किया। यानी आप चाहते तो हमको दंड दे सकते थे, हमको हमेशा के लिए नीची योनि में भेज सकते थे, जिससे कि हमारा कभी उद्धार ही नहीं होता। तो जो वैष्णव अपराध होता है, तो वैष्णव अपराध की तो यही सजा है ना कि भगवान क्या करते हैं, वैष्णव अपराधी को और भी नीची योनि में धकेलते जाते हैं, जिससे कि बार बार उनको नीची योनि में जन्म मिलता है, जिससे कि वो हमेशा के लिए भगवान से दूर हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने प्रभु पर आक्रमण किया, इसके बावजूद क्या हुआ, उन पर कृपा बरसी है, और परंतु इसके प्रतिकूल आपने क्या किया, हम लोगों का उद्धार किया। ये लोकातीत ज्ञान वेद प्रतिपाद्य है। हमारा द्रोह और आपकी कृपा, इन दोनों विषयों की विवेचना करने से ये समझ में आता है, ये जानकारी मिलती है कि आप में और हम में कितने कोटि का प्रभेद है। यानी हम कैसे लोग हैं, अगर हमारे साथ कुछ बुरा करेगा कोई, हमको एक थप्पड़ मारेगा तो हम क्या करेंगे, उसको सीधा मार डालेंगे। लेकिन आपने क्या किया, हमने आप पे प्रहार किया और आपने हम पर कृपा करी। इससे पता चलता है कि हम में और आप में कितना कोटि कोटि भेद है। अजामिल ने जिस समय नारायण नाम उच्चारण किया था, उस समय 4 वैकुंठ दूतों ने उनके निकट आगमन किया था। अजामिल ने उनके दर्शन किए थे। विद्वेष पूर्वक हम लोगों के द्वारा आपके अंग पर आघात करने के कारण आपका रक्तपात हुआ। तो जैसे उन्होंने घड़ा उठाकर नित्यानंद प्रभु के माथे पे मारा था, उनके माथे से रक्त बहने लगा था। इसके फलस्वरूप आपने अपना वहाँ पे आपका अंग, उप अंग, अस्त्र एवं परिषद सभी का परिचय मिला है। अंग शब्द से नित्यानंद और अद्वैत, उप अंग शब्द से शिवास आदि भक्तगण, अस्त्र यानी हरिनाम, पार्षद यानी गदाधर, दामोदर, स्वरूप इत्यादि। अन्य विचार से अंग शब्द से कृष्ण का परम मनोहर तत्व, उप अंग शब्द से भूषण, महाभाव वैशिष्ट, अस्त्र से और सर्वदेयी कांतवासी पार्षद समूह। तो इस तरह भगवान का अंग कौन है, नित्यानंद और अद्वैत आचार्य। और अस्त्र क्या है, भगवान ने गौरांग महाप्रभु के रूप में कोई अस्त्र नहीं धारण किया है। उन्होंने कोई चक्र, गदा ये सब नहीं धारण किया। उनका अस्त्र इस बार क्या था, भगवान का हरि नाम। उन्होंने हरि नाम से सभी असुरों का असुरत्व खत्म किया, यानी उनके अंदर की जो पशुता है, उनके अंदर जो असुर वृत्ति है, उसका अंत किया। असुर को नहीं मारा। जैसे कृष्ण के रूप में उन्होंने असुरों का वध किया था, जब वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने असुरों का वध नहीं किया, उनके अंदर की बुराई को खत्म करके उनको हरि भक्त बना दिया। अन्य विचार से तो ये होता है, भगवान का जो उप अंग शब्द है उसका मतलब है शिवास पंडित और बाकी के भक्तजन। उनके जो पार्षद हैं यानी गदाधर पंडित, दामोदर, स्वरूप, तो ये सारे उनके पार्षद हैं। आपके प्रभाव एवं आचरण से संबंध, अभिधेय, प्रयोजन परम परिस्फुटित हुआ है। अतएव अब अनंत देव ऊंचे स्वर से वैदिक सत्य का कीर्तन करने में सक्षम होंगे।
यानी इस बात को उन्होंने ओपनली बताया कि संबंध ज्ञान क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। हर जीवात्मा अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी, पहले तो वो यही समझेगी ना कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं। तो पहले तो ज्ञान चाहिए हमें, संबंध ज्ञान। फिर अभिधेय होता है कि उस संबंध को तो हमने जान लिया कि कृष्ण तो हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, लेकिन हम कृष्ण तक पहुंचेंगे कैसे, वहां का कोई रास्ता, एड्रेस तो भी पता होना चाहिए। कैसे जाएंगे, कहाँ से पहुंचेंगे, कहाँ से बस पकड़ेंगे, कहाँ से प्लेन पकड़ेंगे। तो ये सारा रास्ता क्या है, अभिधेय, यानी भक्ति के द्वारा हम कृष्ण को जान पाएंगे, कृष्ण क्या है, कृष्ण का तत्व जान पाएंगे और कृष्ण तक पहुंच पाएंगे। और वहां पहुंचकर यानी वो जो लक्ष्य है वो क्या है, गोल है, प्रयोजन हमारा क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण को प्रेम करना। आपका गोपनीय गुणग्राम गुण समूह अभी सबके सामने इस श्लोक में प्रकाशित हुआ है। है तो की कृपा पूर्वक अयोग्य जीवों के उद्धार का यह ज्वलंत दृष्टांत है। आपके मन में गुप्त भाव से कितने सारे उद्देश्य हैं, उन्हें स्वयंवर काल में विरोधकारी नरपति वृंद ने देखा है। जो सब यानी भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कितने सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे भगवान ने सुपर्णरेखा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी, तो उसका उद्देश्य केवल ये नहीं था कि वो लक्ष्मण जी को परेशान कर रही थी इसलिए नाक कट गया, नहीं। कभी कभी भगवान बहुत सारी चीजों को एक ही कार्य से साध लेते हैं। जैसे कि जब क्योंकि वो एक जैसे कृष्ण के आने का भी वो कारण बन गया था। कैसे कि क्योंकि राम जी के रूप में वो दूसरी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इसने सुपर्णरेखा ने एक बार मुझको स्वीकार कर लिया तो अब इसके जीवन में कोई और नहीं आना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि वो असुर थी तो वो अलग अलग वेश बना सकती थी, सुंदर लग सकती थी और पुरुषों उससे अट्रैक्ट हो सकते थे। तो क्या किया भगवान जी, राम जी ने कि लक्ष्मण को बोला कि उसकी नाक काट दो, जिससे कि वो अनअट्रैक्टिव हो जाए और कोई पुरुष उसकी तरफ हो। और उसके बाद उसी ने दूसरा जन्म लिया, इसलिए कृष्ण को आने का ये भी एक कारण था, क्योंकि फिर उसने दोबारा जन्म लिया कुब्जा के रूप में, और कुब्जा के रूप में भी वो 8 जगहों से टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन ताकि उस जन्म में भी कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखता ही नहीं था, क्योंकि वो भी इतनी कुरूप थी। क्योंकि भगवान नहीं चाहते, जब भगवान किसी को जब कोई भगवान को से मोहित हो जाता है, जब वो कृष्ण राम जी के रूप में मोहित हो गई, उनको अपना पति मान लिया उसने मन ही मन, तब भगवान उसको कहीं और नहीं जाने देते। इसलिए उन्होंने उसको उस रूप में रखा। और फिर जब उसका कृष्ण से भेंट हुआ तो कृष्ण ने उसकी से पकड़ के खींचा और वो एकदम सीधी और बहुत सुंदर हो गई, यानी और तब उसकी जो अभिलाषा थी उसको कृष्ण ने पूरा किया। तो कृष्ण के आने का ऐसे कारण होता है कि भगवान एक वजह से नहीं आते, वो एक आते हैं तो कितने सारे चीजों को एक ही लीला से उनके बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। इस तरह आपके मन के में कितने गुप्त भाव से कितने सारे उद्देश्य हैं, उन्हें उनके बारे में इसमें रेफरेंस आया है चैतन्य श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो का। तो जो सब भागवत हमारी छाया का स्पर्श हो जाने से, यानी जो भक्त लोग हमारी छाया का स्पर्श हो जाने से, मात्र छाया, अगर जगाई मधाई की छाया भी किसी भक्त पे पड़ जाती थी तो क्या करते थे वो लोग, वस्त्र समेत गंगा में स्नान करते थे पाप से मुक्त होने के लिए। अब वही सारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं, उनको स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्धार किसने किया है, नित्यानंद प्रभु ने और चैतन्य महाप्रभु ने। तथ्य त्रिकूट पर्वत के रोनी देश में वरुण के ऋतुमत उद्यान में एक परम मनोहर सरोवर विद्यमान है। किसी एक कारिनी गण सहित वहां आया और जल क्रीड़ा में मत हो गया। तो त्रिकूट नाम का एक पर्वत है रोनी देश में, वहां में स्प्रिंग का सीजन था और उसमें एक बहुत सुंदर, उस पर्वत के
तलहटी पर बहुत सुंदर सा एक सरोवर था। उस सरोवर में स्नान करने के लिए एक हाथी अपने परिवार के साथ आया, गज यानी हाथी। और वहां पर वो लोग जल क्रीड़ा कर, हाथी को जो है वो मिट्टी में जाके लोटपोट होता है और फिर समुद्र में जाके जल क्रीड़ा करता है, बहुत जल उठा उठा के अपने ऊपर डालता है, तो उसको इसमें आनंद आता है। तो हाथी अपने परिवार के साथ वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था। तब एक बलवान कुंभीर यानी एक बलवान मगरमच्छ वहां पर आता है और उसने गजेंद्र यानी जो हाथियों का राजा था, वो हाथी जो था वो हाथियों का राजा था, तो उसके गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। और गजेंद्र इससे छुटकारा पाने की चेष्टा में हजारों साल तक उस कुंभीर के साथ युद्ध करके भी उसके ग्रास से मुक्त नहीं हो पाया। यानी हजारों साल बीत गए, लेकिन जो गजेंद्र था, जो हाथी था, वो उस क्रोकोडाइल के मुंह से अपना पैर बाहर नहीं निकाल पाया। और ऐसे समय में उसको ज्ञान होता है कि उसके अपना परिवार भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, वो एकदम अकेला हो गया। और इस तरह क्रमशः हीन बल एवं और इस तरह वो सालों तक युद्ध करते करते एकदम दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। उसने इंद्रद्युम्न नामक स्त्रोत के द्वारा श्री हरि का स्तव किया। तो जब उसने देखा कि उसके परिवार के सदस्य भी उसकी सहायता नहीं कर सके, कोई उसकी मदद नहीं कर सका, तब उसने पिछले जन्म में उसने भगवान का एक स्त्रोत पढ़ा था, उसको रिमेम्बरेंस आता है और वो स्त्रोत वो पढ़ना शुरू करता है। तो ये भगवान हरि के लिए जो ये स्त्रोत था, उसमें वो स्त्रोत इस तरह है कि उसमें कहीं भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन जो क्वालिटीज उसने भगवान की बोली है उस स्त्रोत में, वो केवल और केवल कृष्ण या विष्णु के स्वरूप में है, ना तो शिव। कभी जब वो स्त्रोत पढ़ना शुरू करता है, स्तव पढ़ना शुरू करता है, तो शिव जी को एक बार ही लगता है कि शायद अब ये मुझे पुकार रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्तव पढ़ना शुरू करता है और जो क्वालिटीज बोलता है, तो शिव जी सोचते हैं नहीं, ये तो मुझे नहीं पुकारा। ऐसे ही इंद्र को लगता है कि शायद ये मुझे पुकारा है, सभी देवी देवताओं को लगता है शायद ये मुझे पुकारा है, लेकिन जो क्वालिटीज वो स्तव में पढ़ता है भगवान के बारे में, तो उनसे उनको लगता है कि नहीं ये हमें नहीं पुकारा है। और तब भगवान विष्णु आते हैं, अपने जो उनका वाहन है उस पे बैठ के वो आते हैं और उसको वहां से बचा लेते हैं और उस क्रोकोडाइल को मार देते हैं। इस तरह भगवान हरि उसकी रक्षा करते हैं। इस पर भगवान हरि ने वहां आविर्भूत होकर चक्र के द्वारा मकर का यानी क्रोकोडाइल का बदन जो है छिन्न भिन्न करके गजेंद्र को मुक्ति प्रदान की थी। तो ये आता है हमारे श्रीमद् भागवतम में कैंटो 8 के चैप्टर 2 में ये पूरी कथा आती है। गजेंद्र यते का वैष्णव गण अपूर्व देखिया, जोड़ा हाथे स्तुति करे सबे दंडाइया। ये स्तुति करीला प्रभु ए दुई मधपे, तोरा कृपा बिना इह जाने कारा बापे। तुम्हारा अचिंत्य शक्ति के बूझीते पारे, यखन ये रूपे कृपा करा यहारे। इस अपूर्वता अनोखी लीला को देखकर सभी वैष्णव खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए स्तव करने लगे। वैष्णवों ने कहा कि हे प्रभु, इन दोनों शराबियों ने जो स्तव किया है, मध्यपो यानी मध्य पीने वाले शराबियों ने जो स्तव किया है, उसे आपकी कृपा के बिना समझने में किसकी योग्यता है। आपकी अचिंत्य शक्ति को कौन जान सकता है। अचिंत्य शक्ति यानी राधा रानी है, तो कब किस प्रकार से आप कृपा करेंगे ये केवल आप ही जानते हैं। तो भगवान कब किस पर कृपा कर दे ये केवल भगवान ही जानते हैं। किस तरह अचानक से जगाई मधाई पर दोनों प्रभुओं की कृपा होगी। अगर नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं करते तो महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। प्रभु बले ए दुई मध्यप नहीं आर, आजी हैते ए दुई सेवक आमार। सबे मिले अनुग्रह कराए दुए रहे, जन्मे जन्मे आर ए न आमन पासरे। ये रूपे यहार ठाई आछे अपराध,
शमीय एदुई प्रतिकराह प्रसाद। प्रभु बोले ये दोनों अब और मध्यप नहीं रहे, यानी अब ये दोनों शराबी नहीं है। आज से ये दोनों मेरे सेवक हैं। तुम सब मिलकर इन दोनों पर कृपा करो ताकि जन्म जन्मांतर में भी ये कभी मुझे ना भूल जाए। जिस किसी को निकट जिस प्रकार का भी अपराध इन दोनों ने किया है, उस सब अपराध को आप क्षमा करके इन दोनों के प्रति कृपा कर दीजिए। तो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं सबको, सभी वैष्णव जनों से कह रहे हैं कि आप सब इन दोनों जगाई मधाई पर कृपा करो ताकि ये किसी भी जन्म में मुझे नहीं भूले, और इन्होंने जो आप सबके प्रति भी अपराध किया है तो उसके लिए इनको क्षमा कर दो। शून्य प्रभु वाक्य जगाई मधाई, सबर चरण धरी परिलत धाई। सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद, जगाई माधाई हैला निरपराध। प्रभु के वाक्य सुनकर जगाई माधाई ने सभी वैष्णवों के चरणों को पकड़कर प्रणाम किया। सभी महाभागवतों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और जगाई माधाई दोनों निरपराध हो गए, क्योंकि वो सभी जिन जिन के प्रति भी उन्होंने, ऐसा कोई नहीं था जिसके प्रति उनसे अपराध ना हुआ हो या जिनके साथ उन्होंने कोई दुर्व्यवहार ना किया हो। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने हर वैष्णव महाभागवत के चरणों को पकड़कर उनसे अपराध के लिए क्षमा याचना की, और सभी महाभागवतों ने उन दोनों को खूब आशीर्वाद दिया जिससे कि वो निरपराध हो गए। ऐसा होता है कि प्रभु के शरण में आते ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए, सारे अपराध खत्म हो गए। प्रभु बले उठा उठा जगाई माधाई, हैला आमर दास आर चिंता नाई। तुमी दोई यत किछु करिले स्तवना, परम सुसत्य किछु नहया खंडना। ए शरीरे कभू कारो हेना नाही है, नित्यानंद प्रसादे से जानी हा निश्चय। तो सबार यता पाप मुई नीलू सब, साक्षात देखा भाई एई अनुभव। दुई जना शरीरे पातक नाही आर, इहा बुझाई ते हैला कालिया आकार। प्रभु बले तुमरा आमारे देख के ना, अद्वैत बलय श्री गोकुल चंद्र एना। तो प्रभु बोले उठ जाओ जगाई मधाई। तो वो दोनों नीचे सबको चरणों को पकड़ कर क्षमा याचना कर रहे थे। तो महाप्रभु कहते हैं कि उठ जाओ जगाई मधाई, उठ जाओ, तुम दोनों मेरे दास बन गए हो। अब आगे कोई चिंता की बात नहीं। जो एक बार कृष्ण को अपना स्वामी मान ले, खुद को उनका दास मान लेता है, तो फिर उसकी सारी चिंता प्रभु खत्म कर लेते हैं। तुम दोनों ने जो कुछ भी स्तवन किया है, जो अभी उन्होंने प्रार्थना की है, वो परम सुसत्य है। तुमने एकदम सत्य बोला है। तो उन्होंने बोला ही भगवान की कृपा से है, उनकी शुद्ध सरस्वती की कृपा से। उसका कुछ भी खंडन नहीं किया जा सकता। यानी आप दोनों ने जो बोला है, जो प्रार्थना की है, उसका एक एक शब्द सत्य है। इस शरीर के द्वारा कभी भी किसी का ऐसा नहीं होता है। ये निश्चित रूप से जान लो कि नित्यानंद, ये निश्चित रूप से जान लो कि नित्यानंद की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। जो कुछ भी तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसका मूल कारण नित्यानंद प्रभु ही है। तुम दोनों के सभी पाप मैंने ले लिए हैं। हे भाई, इस अनुभव का साक्षात दर्शन कर लो। दोनों के शरीर में और पाप शेष नहीं रह गया था। इसे समझाने के लिए प्रभु ने कालिया का आकार कृष्ण वर्ण धारण कर लिया। प्रभु बोले तुम सब मुझे कैसे देख रहे हो? अद्वैत बोले आप साक्षात श्री गोकुल चंद्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो महाप्रभु कृष्ण का अवतार ले लेते हैं, कृष्ण के रूप ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम सबको मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ। तब अद्वैत आचार्य क्या बोलते हैं कि आप साक्षात गोकुल चंद्र दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, हे भाइयों, जगाई माधाई के जितने भी पाप हैं वो सब मैंने ले लिए हैं, मैंने ग्रहण किए हैं। तुम सब इसका अनुभव कर पाओगे। जगाई माधाई के सारे पापों ने महाप्रभु के कलेवर में आश्रय ग्रहण कर लिया था, इसलिए उनका शरीर काला हो गया। अद्वैत प्रभु ने कहा, गौर सुंदर,
साक्षात गोकुल चंद्र की भांति प्रतीत हो रहे हैं। तो उन्होंने जितना भी पाप किया था उसको किसने ले लिया? महाप्रभु ने स्वयं में ले लिया। इसके कारण क्या हुआ? उनका जो रंग था, उनके देह का जो रंग था वो कैसे हो गया? वो काला हो गया। तो काला होने से, वो तो है ही कृष्ण, तो काला होने से गौर सुंदर साक्षात गोकुल चंद्र लगने लगे। केना किससे रूप कैसा, केना मने किस रूप। अद्वैत प्रतिभा सुनी हासे विश्वंभर, हरि बलि ध्वनि करे सब अनुचर। अद्वैत की प्रतिभा सुनकर विश्वंभर हंसने लगे और सभी अनुचर वैष्णव गण हरि बोलकर ध्वनि करने लगे, क्योंकि इन्होंने तो उनके पाप लेने के कारण इनका रंग काला हो गया। और अद्वैत प्रभु कहते हैं कि आप साक्षात गोकुल चंद्र लग रहे हैं। तो इस बात को सुनकर विश्वंभर हंसने लगते। विश्वंभर माने चैतन्य महाप्रभु। प्रभु बले काला देखा दुई रापात के, कीर्तन करा सब याओ का निंदके। तो प्रभु बोले, दोनों के पापों के कारण तुम मुझे काला देख रहे हो। ये जो मेरा रंग काला हो गया, ये किस लिए हुआ? क्योंकि मैंने इन दोनों के पाप अपने ऊपर ले लिए हैं। कीर्तन करो ताकि सभी पाप वैष्णव निंदकों के पास चले जाएं। तो अब तुम सब कीर्तन करो ताकि जो लोग भगवान और भगवान के भक्त की निंदा करते हैं, तो ये जितने भी पाप हैं वो सब उन निंदकों के पास चले जाएं। महाप्रभु ने कहा, जगाई माधाई के पाप समूह कृष्ण वर्ण की विशिष्ट आकृति वाले हैं। तुम सभी मिलकर हरि कीर्तन करो। ऐसा करने से पापों की एक कालिमा पातकी एवं निंदक श्रेणी के व्यक्तियों को अपना आश्रय बना लेंगी एवं जगाई माधाई पाप से निर्मुक्त हो जाएंगे। तो कीर्तन हमारे पापों को हमसे मुक्त कर देता है। हम पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना है? हरि नाम का कीर्तन करना है, हरि नाम का जप करना है। तो ऐसा करने से जो हमारे पाप होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? उन निंदकों के पास चले जाते हैं जो भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। शून्य प्रभु वाक्य सवारा उल्लास, महानंदे हैला कीर्तन प्रकाश। नाचे प्रभु विश्वंभर नित्यानंद संगे, बेड़िया वैष्णव सब यश गाए रंगे। नाचाए अद्वैत यारा लागी अवतार, यहारा कारण हैला जगत उद्धार। कीर्तन कराए सभी दिया करा ताली, सबाई करे नृत्य है कुतूहली। प्रभु प्रति महानंदे कारो नहीं भय, प्रभु संगे कथा लक्ष्य थेला थेली है। प्रभु के वाक्यों को सुनकर सब में उल्लास छा गया और सभी महान आनंद में कीर्तन करने लगे। प्रभु विश्वंभर नित्यानंद के साथ नृत्य कर रहे थे। उनको घेर कर सभी वैष्णव आनंद सहित उनके यश का कीर्तन कर रहे थे, जिनके कारण प्रभु का अवतार हुआ था, जिनके कारण जगत का उद्धार हुआ था। वे अद्वैत आचार्य प्रभु भी नृत्य करने लगे। यानी अद्वैत आचार्य के ओंकार था, उनकी प्रार्थना थी। उनके प्रार्थना को सुनकर ही चैतन्य कृष्ण जो है महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था। हाथों से ताली बजा बजा कर सभी कीर्तन कर रहे थे। कुतूहलवश सभी नाच भी रहे थे, नृत्य कर रहे थे। महान आनंद में विभोर होने के कारण कोई भी प्रभु से भयभीत नहीं था। किसी को महाप्रभु से डर नहीं लग रहा था। सब इतने ज्यादा आनंद में विभोर थे। प्रभु के साथ कितने ही असंख्य बार उनकी धक्कम धक्का भी हो रही थी। तो जैसे एक रिस्पेक्ट होता है कि हमें कोई हमारा गुरु हो या कुछ हो तो हम उनको धक्का लग जाए तो हमें डर लगता है, भय लगता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति कैसी थी कि सब इतना ज्यादा कीर्तन के आनंद में भाव विभोर हो गए थे कि प्रभु भी नाच रहे हैं, नित्यानंद भी नाच रहे हैं, अद्वैत आचार्य भी नाच रहे हैं और बाकी जितने वैष्णव जन है वो सब भी नाच रहे हैं। और नाचते नाचते पता नहीं वैष्णव जनों का कितनी बार प्रभु को धक्का लग रहा है, धक्का मुक्का हो रहा है, लेकिन वो सभी नाचने में इतने आनंद है और किसी को भी प्रभु से भय नहीं लग रहा। वधु संगे देखे आई घरे रवि तरे, वसिया भाषाएं आई आनंद सागरे। तो आई यानी विश्वंभर की माता, चैतन्य महाप्रभु की माता घर के भीतर से पुत्र वधु के साथ सब कुछ देख रही थी और देख कर
आई जो है यानी माता आनंद सागर में बह रही थी, क्योंकि महाप्रभु सबको अपने ही घर में लेकर आकर बाहर का जो द्वार था वो बंद कर दिए थे। तो माता और उनकी जो वाइफ है वो दोनों पुत्रवधू दोनों अंदर के कमरे से बैठकर सब कुछ देख रही थी। श्री विष्णु प्रिया जो उनकी वाइफ है, विष्णु प्रिया के साथ सची माता ने घर के भीतर से जगाई मधाई के उद्धार की लीला का दर्शन किया। इससे वे आनंद में मगन हो गई। सबे परम आनंद देखिया प्रकाश, कहारो न घुचे कृष्णा वेशेरा उल्लास, यारा अंग पर शीते रमा भैया भाई, से प्रभुरा अंगे संगे मध्यपा नाचाए। प्रभु के प्रकाश को देखकर सभी परम आनंद में निमग्न हो रहे थे। किसी का भी कृष्णा वेश उल्लास थम नहीं रहा था। जब कीर्तन होता है और जब बहुत शुद्ध भक्तों के मुख से कीर्तन होता है तो किसी का भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। सब नाचने में अपने आप ही हम नृत्य करने लगते हैं, अपने आप ही हम कीर्तन करने लगते हैं। तो यही स्थिति थी वहां पे। सब कृष्ण के आवेश में उल्लास में नाच रहे थे, कोई थम ही नहीं रहा था। जिनके अंगों का स्पर्श करने में रमा को भी भय होता है, उन प्रभु के अंग संग में मध्य पर नृत्य कर रहे थे। तो महाप्रभु जिनके अंगों का स्पर्श करने में लक्ष्मी जी को भी थोड़ा भय लगता है, डर लगता है, वही प्रभु सबके साथ अंग संग मध्य जो जगाई और मधाई को यानी दोनों शराबी जो हैं वो उनके साथ चिपक कर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मध्य पेरा उद्धारीला चैतन्य गोसाई, वैष्णवा निंदा के कुंभी पाके दीला ठाई, निंदा ए ना बारे धर्म सबे पाप लाभ, एता के ना करे निंदा सबे महाभाग, दुई दस्यु दुई महाभागवत करी, गणेरा सहिता नाचे गौरांग हरि। चैतन्य महाप्रभु ने मध्यपों का तो उद्धार कर दिया, उन दोनों शराबियों का तो उद्धार कर दिया, परंतु जो वैष्णव निंदकों को कुभी पाक नरक में धकेल दिया, यानी उन्होंने उन दोनों जगाई मधाई जो शराबी थे उनका उद्धार कर दिया। उन दोनों से कभी कोई वैष्णव अपराध नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत अनगिनत पाप किए थे, कोटि पाप किए होंगे, लेकिन उन दोनों से कभी कोई वैष्णव अपराध नहीं हुआ था। लेकिन और अब क्या हो गया, इनका जो हिस्से का पाप था वो महाप्रभु ने ले लिया। कीर्तन करने से क्या हुआ, वो सारे पाप किसके पास चले गए, जिन्होंने वैष्णव की निंदा की है। तो इस तरह महाप्रभु ने उन दोनों शराबियों का तो उद्धार कर दिया, लेकिन जितने भी वैष्णव निंदक थे उनको कुंभी पाक नरक की ओर धकेल दिया। जो अपराध उनको लगे, जो पाप उनके हिस्से में चले गए, अब उसका लिए उनको कुंभी पाक नरक भोगना होगा। निंदा से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है, इससे तो केवल पाप प्राप्त होता है। तो हम जितनी निंदा करेंगे उससे क्या होगा, हमें पाप ही लगेगा। इसलिए कोई भी महाभाग निंदा नहीं करता है। जितने भी महाभागवत हैं, जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। दोनों दस्युओं ने, दोनों